सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपका? सर मेरा नाम दीपाली है। ओके, तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? यस सर, मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हूँ। ओके दीपाली, तो फ्रेंड्स अगर आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे यहाँ पे मैथ्स दो तरीके से पढ़ाया जाता है। एक तो किसी क्वेश्चन का हमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं, फिर उसको शॉर्ट में कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन को करने का बहुत ही कम समय होता है। तो सबसे पहले इसे कॉन्सेप्ट से बताया जाता है, फिर इसके शॉर्ट तरीके से इसको हम कराते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, फिर मैं इसे शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। ओके, टेक योर सीट। क्या क्वेश्चन गिवन है? आपको गिवन है यदि x प्लस वाई बराबर 1, क्या गिवन है? x प्लस वाई बराबर 1 गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करना है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 बराबर क्या आएगा, है ना? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप देखो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी 1, ओके, और यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्यूब में है। क्या है वो? क्यूब में है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। किसका? a प्लस बी के होल क्यूब का। क्या होता है फॉर्मूला? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे पहले, राइट? तो देखिए आपको क्या गिवन था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्या गिवन था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर क्यूब है तो हमें मजबूरन हमें क्यूब करना ही पड़ेगा, तो हम इससे पहले क्यूब करते हैं 1 का क्यूब। ओके, तो इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब का। ओके, तो देखिए a का क्यूब x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना, ठीक है। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy। अच्छा देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? x प्लस वाई की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब देखो आप इससे क्या को 1 से गुना करोगे तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy। ओके, अब इधर देखो प्लस का 1 है, आप बराबर के इस साइड लाओगे तो क्या होगा? माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर 0। देखो यही तो पूछा गया था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो हो गया आंसर आपका बी। ओके, अब देखो इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या हमारे पास इतना टाइम होता है? हम एग्जाम में क्या अप्रोच अपनाएंगे वो देखो। यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है? x प्लस वाई की वैल्यू क्या गिवन है? 1। ओके, अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है। कितने इक्वेशन गिवन है? एक इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? 2। वेरिएबल कितने हैं? 2। अगर एक इक्वेशन गिवन हो और वेरिएबल 2 हो तो हम x और y का इंडिविजुअल प्रॉपर वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे, किसी एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे मैं y को 0 मान रहा हूं, कि x को भी आप ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे y को क्या मानोगे? 0। क्या मानोगे? 0। तो y 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आप इस क्वेश्चन में रखो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy माइनस 1, ये तो निकालना था आपको। अब आपने y को 0 माना है तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, ये भी पार्ट पूरा 0 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होता है? x का क्यूब माइनस 1, और x की वैल्यू हमने क्या 1, तो 1 का क्यूब 1 में 1 कटेगा तो क्या हो गया? 0। तो आप कितनी आसानी से बना सकते थे ये। हाँ, ये आपका शॉर्ट मेथड है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे।